हेलो दोस्तों, मैं शीशा द टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये तुलसी के पौधे मैंने कितने सारे लगाए हैं। ये ग्रो बैग है और ये छोटे छोटे मैंने जो डब्बे थे मेरे घर में रिजेक्ट फालतू वेस्ट मटेरियल, उन सबको काट के मैंने लगाया है। कुछ ये जो मैं नर्सरी से पौधे लाती हूँ वो पॉलीथीन है, और ये कुछ ये ढक्कन है जो जिसमें भी मैंने पाया है तो दो दो पौधे लगाए हैं ऑलरेडी। इसमें देखिए छोटी सी ये बाल्टी, ये 10 रुपए की मैं लाई थी। इसमें भी मैं 3 पौधे लगा दी। 2 ये पौधे अपने सुगाए हैं, क्योंकि मैं वेस्ट का यूज़ करती हूँ तो जो दाने बीज झड़ जाते हैं तुलसी के वो सब उगाते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये तुलसी हमने लगाया है, और ये भी लगाया तुलसी। और कुछ ये ऐसी वहाँ की मिट्टी लगा दी जो वेस्ट मटेरियल से मिट्टी में बनाती हूँ, फर्टिलाइजर युक्त रहती है। तो छोटे छोटे मुझे दिख रहे थे तो मुझे ऐसा लगा ये तुलसी के पौधे हैं। तो देखिए कुछ तुलसी के भी पौधे उगे हैं, साथ में देखिए बथुआ भी उगाई है, और ये तुलसी। मुझे लगा कि मैं तुलसी लगा रही हूँ, और वहीं पर ये वेस्ट मटेरियल छोटे छोटे रेसे दिख रहे थे तो मुझे लगा कि तुलसी है। तो देखिए तुलसी भी उगी है साथ में। ये देखिए ये तुलसी का ये पौधा है, ये छोटी छोटी, साथ में ये बथुआ उगाई है, और इधर ये तुलसी बड़ी हो गई ये मुझे लगा, और साथ में टमाटर भी उगाए। जब मैं तुलसी निकाल रही थी जहाँ पर ये उगी थी तो ये बहुत महीन महीन दिख रहे थे, तो मुझे लगा ये तुलसी के आकार के पत्ते हैं। तो मैं मिट्टी ही चुपचाप उठा के पिंड रख दी थी कि बड़े होने पर मैं और कहीं तुलसी लगा दूंगी, मैं फेंकू ना, या कि फिर मैं चाय में इस्तेमाल कर लूंगी और या भगवान को भोग लगा दूंगी। तो देखिए कुछ टमाटर भी थे, और ये आपके सामने ये देखिए, और तुलसी गुच्छों में निकल आई है। तो दोस्तों इस तरह आप भी लगाइए, और किसी को शुभ मौके पर गिफ्ट कीजिए तुलसी, तो आपकी भी श्रद्धा आस्था रहेगी तुलसी के प्रति, और जो सामने वाले को गिफ्ट देगी उसका भी मन खुशी से प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे लिए कितना हित और सोचता है, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचता है और मुझे तुलसी गिफ्ट किया है। तुलसी गिफ्ट करना बहुत बड़ी बात है, बड़े ही सुख सौभाग्य की बात है, भक्ति की बात है। तो दोस्तों इस तरह आप भी तुलसी को बेकार न जाने दीजिए, क्योंकि जहाँ हमारे बीज झड़ते हैं, जो कोई तुलसी के पौधे लगाता है तो उनको बीज डालने की या तुलसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक से अनेक पौधे इसी तरह के बन जाते हैं, तो आप उनको बेकार मत जाने दीजिए। छोटे छोटे पॉलीथीन में या छोटे छोटे पॉट में आप इसी तरह का प्लांट लगाकर गिफ्ट कर दीजिए, और अपने घर में भी रखिए। दोस्तों तुलसी सुख सौभाग्य बढ़ाती है, समृद्धि बढ़ाती है, धन दौलत लाती है, और पर्यावरण को शुद्ध करती है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई भी कष्ट किसी को नहीं आ सकता, या कि आएगा भी थोड़ी ही देर के लिए आएगा, अपने आप से हट जाएगा। यमराज भी वहाँ आने से डरते हैं। तो दोस्तों और भी मैं तुलसी के पौधे दिखाती हूँ। अब इसका परसेंट जाने का समय हो गया है, फिर भी 1-2 करके खिल रहा है, और ग्रोथ देखिए अभी खिल रहा है 1-2 करके, कलियाँ भी बन रही हैं, और इनकी ये देखिए ग्रोथ कितना घना हो गया है। इसको हटाने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में ग्रीन ग्रीन बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम घना सा, मन नहीं करता इसको हटाने के लिए। तो दोस्तों ये लाइन से मेरी तुलसी लगी, आप देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ। और ये 3 साल मैंने कम से कम कई बार वीडियो शेयर की है। 3 साल पुरानी तुलसी है, और मैं केयर ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, बस ईश्वर की कृपा है। बस मैं अभी मिट्टी भरना बताऊंगी, मैं वैसे नॉर्मल मिट्टी बना देती हूँ थोड़ा फर्टिलाइजर डाल के, और सब प्रकार की फर्टिलाइजर भी नहीं देती हूँ। अभी मैं मिट्टी बना के आपको दिखाऊंगी, वैसा बनाती हूँ। तो देखिए इसी तरह ये बरसात में हरी भरी हो जाती है, और गर्मी में भी रहती है। मैं पानी देती हूँ, आप पुराने वीडियो मेरा देख सकते हैं। ये देखिए, और ये 2 साल पुराना है, ये देखिए ये 2 साल पुराना है। ये देखिए ये मतलब पिछली मई जून का है। अभी देखिए लग रहा है जैसे आज का पौधा है, ये देखिए। और ये 3 साल पुराने हैं, आप पौधा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए सूखा सूखा पौधा, पुराना पौधा, 3 से 4 साल आपको खुद दिख रहा होगा। और ये अभी की, ये जो बीच में ये पॉट दिख रहा है, ये अभी की है, ये अभी की है तुलसी। मैंने बीच में ये रख दिया, ये रख दिया, ये अभी की तुलसी है, इतनी बड़ी हो गई। ये अभी स्टार्टिंग बारिश में पौधा तैयार हुआ और मैंने इसमें लगा दिया, देखिए कितनी बड़ी हो गई, ग्रोथ कर गई। और ये देखिए ये छोटी सी बाल्टी है, ये मैं बेलपत्र लगाई हूँ, तो इसी में इसके बीज झड़े होंगे। तो देखिए कम से कम असंख्य तुलसी हो गई। अब
मेरे पास अभी पॉट नहीं है कि मैं शिफ्ट कर दूँ इनको, अब इसी में रही आएंगी। बस बीच बीच में मुझे ये कोमल पत्तियों की ज़रूरत होती है, भोग के लिए या चाय के लिए मैं ले जाती हूँ। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते जब भी आप तोड़ें दिन का ख्याल ज़रूर रखें। एकादशी और द्वादशी को और अमावस्या, पूर्णिमा और उसमें ग्रहण के दिन तो बिल्कुल ना तोड़े, लेकिन एकादशी, द्वादशी और ग्रहण और संडे के दिन तो बिल्कुल ना छुए। रविवार को तो नहलाते भी नहीं है। बाकी दिन आपको ज़रूरत है तो दिन डूबने के पहले, यानी सूर्य भगवान के डूबने के पहले आप इनको तोड़ सकते हैं प्रणाम करके, और ये कह के कि मैं किस काम के लिए तुलसी तोड़ रही हूँ। और आप बहुत यूज करिए, अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाइए, पर्यावरण का लाभ उठाइए और आशीर्वाद दीजिए गिफ्ट करके तुलसी को जब भी कोई खास मौका आए। और ये अभी की तुलसी है, देखिए ये भी स्टार्टिंग बारिश में हो गई थी, मैंने ये ट्रांसप्लांट किया। और ये सब पुरानी तुलसी है। ये पिछले साल की तुलसी है, मैंने कार्तिक में इनकी शादी की थी, तो छोटा पॉट है तो छोटा है। और ये सब देखिए, और ये देखिए इतने छोटे पॉट में ये आप पौधा देख के देखिए, ये 3 साल बरसात से हो गए पौधे देख रहे हैं, फिर भी मैं इनको रहने दे रही हूँ क्योंकि मेरी तुलसी हरी भरी है। ये पूजनीय है, साधारण पौधा नहीं है कि मैं इसको निकाल के दूसरा लगा दूँ। ये पूजनीय है, माता लक्ष्मी का रूप है, तो मैं बस रहने दे रही हूँ। और जितना होता है मैं और रोपण करने की जरूर करती हूँ क्योंकि और पौधे हों तुलसी के। और देखिए ये भी छोटी सी बाल्टी में, ये देखिए ये पिछले साल का ये कीड़ा बैठ गया। दोस्तों, इस तरह के कीड़े अगर बैठ जाते हैं, ये पत्तियां नरम नरम खाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 पौधे बैठे, ये इल्ली बैठी है, तो मैं बस चुपचाप निकाल देती हूँ। इनमें ऐसा कोई वो नहीं करती हूँ, बस हल्दी का इस पर जरूर कर देती हूँ। और ये नॉर्मल पौधा नहीं, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे है तो ये लगता नीचे झड़ गया है, चिपका हुआ है, बस इसी तरह का मैं ये निकाल देती हूँ। ये देखिए जहाँ भी बैठा होगा मैं बीच में चेक करती रहती हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े बैठे हैं और सब में नहीं है, पता नहीं इसमें कहाँ से आ गए। ये कोमल पत्तियाँ खाते हैं, ये देखिए। और बाकी में देखिए कहीं नहीं है, पत्ता बिल्कुल मेरा स्वस्थ है। ये कहीं से आके बैठ गई और हरे भरे बिल्कुल दिख भी नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं कोई कीट वगैरह नहीं है, और पत्ते चमकदार हैं, साफ हैं। ये भी देखिए, ये सब पुराने पौधे हैं, कहीं भी नहीं है, उसमें पता नहीं कहाँ से आ गए थे ये। और ये दोस्तों आंवला भी मैंने लगाया है, इनकी भी पूजा करती हूँ। और ये दोस्तों तुलसी, तो दोस्तों जब हमको बोना हो तो ये मंजरी निकलती है। ये मंजरी, जब ये मंजरी इस तरह की बीज जैसी ये पक रहे हैं ना, ये अभी कम पके हैं, थोड़ा और पक जाएं, तो आप इकट्ठा इन बीजों को कर लें। और जब आपको ज़रूरत है तो उस पॉट में स्प्रिंकल कर दें। मानसून आने पर ये तैयार हो जाते हैं अपने आप से। ये इसके पके हुए बीज मैं दिखाती हूँ। अभी ये नई मंजरी निकल रही है, तो बीज कहीं नहीं पके हैं। पुरानी मंजरी मैंने तोड़ दिया, कुछ अपने से झड़ गए। ये भी सब नए हैं, कहीं पुराने नहीं है दोस्तों। तो बस इसी तरह जब ये मंजरी थोड़ा पक जाती है, सूखी सूखी हो जाती है, ये थोड़ा पक गई है, ये कहीं रह गई थी ये पुरानी। इस तरह की मंजरी हम स्प्रिंकल कर लें, तोड़ के इनकी बीजों को अपने आप सूख जाते हैं, इनके अंदर ही बीज रहते हैं। और जो जिसके पुरानी तुलसी हैं तो उनको ये बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीज ऑटोमेटिक झड़ते हैं नीचे और मिट्टी में गिरे और तैयार हो जाते, जैसे मेरे हो गए हैं। ये देखिए, ये मेरा मंदिर है, तो ये मेरे मंदिर है, भगवान बैठे हैं। और इधर देखिए मैं ये सुप्लांट, ये अपराजिता लगाई हूँ। इस समय प्रून कर दी हूँ मैं अपराजिता को, बहुत घने हो गए थे और इनमें बीज बन गए थे, तो ये बीज बन रहा। और ये तुलसी इधर इतनी सारी जमाई है, ये देखिए, इनके कोमल पत्ते कोई लगता है कीड़ा खा गया है, तो और ये साथ में जेट प्लांट लगा है, ये सुप पौधा होता है। और ये तुलसियाँ कुछ अभी निकल रही हैं। और देखिए मेरा ये बट मोगरा, पूजा के लिए फूल टूट भी गए हैं, उसके बाद भी कितना सारा खिला हुआ है, ये देखिए। और इधर मैंने भी इसको काट दिया था, ये अपराजिता, ये दरवाजे पर रखा है, सुप पौधा होता है, तो इसकी भी ये ग्रोथ फिर से नई निकलने लगी है। इधर धूप कम लगती है, तो देखिए इसका कलर कुछ उतना अच्छा नहीं है, पीलापन है, इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। तो दोस्तों मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ तुलसी की, जो हर सीजन में काम करती है। तो दोस्तों मैंने देखिए ये ड्रेनेज होल बनाए हैं नीचे, ये देख रहे हैं आप, इधर से दिखा रहा है ये ड्रेनेज होल। और इधर भी बना है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे किसी भी प्लांट को मिल सके, तुलसी के पौधे को खासकर, क्योंकि एक बार ये लगता है तो 2-2, 3-3 साल चलता रहता है। अगर आप अच्छे से केयर करोगे
तो ठंडी में ठंडी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से, लेकिन मिट्टी में वैसे ही बनाती हूँ जो 12 महीना ये इसको काम दे दे। तो दोस्तों ये है हमारे होल। तो ये ड्रेनेज होल बंद ना हो तो ये कंडा, ये उपला बारिश हुई थी, गीला हो गया, ये बाहर पड़ा था तो गीला हो गया, फिर भी मैं डाल दूंगी क्योंकि ये जड़ों को नमी देगा। अगर गर्मी में ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तो जड़ें ये है इससे नमी पाती रहेंगी। तो दोस्तों ये हम तोड़ के डाल देंगे और ड्रेनेज होल भी बंद नहीं होगा। ये हमने डाल के गोबर कंडा गीला, तो इससे फर्टिलाइजर भी मिलेगा और नमी भी बनी रहेगी। और साथ में ये पत्ते आम के सूखे डाल रहे हैं और स्वस्थ पत्ते हैं। ये अभी बारिश का पानी थोड़ा पड़ गया है तो इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये इससे हमारी तुलसी नमी लेती रहेगी। और दोस्तों ये मिट्टी बनी थी, इसी में थी तुलसी लगाना था, मैंने पलट दिया आपको बताने के लिए। तो बिल्कुल ये सैंडी सॉइल है, ये बिल्कुल देखिए सैंडी भी नहीं, मतलब ये थोड़ा नारियल का ये छिलका मिला हुआ है, नीचे डाल देंगे और सैंड है और पूरी बनी हुई मिट्टी है, गोबर की खाद वगैरह और कुछ नहीं इसके अलावा। तो ये दोस्तों ये हमने सब डाल दिया है और साथ में मैं थोड़ा राख डाल दूंगी। ये हवन की ये राख है और ये गोबर की खाद है और थोड़ा नीम खली। मैं एक ही बार जब मिट्टी बनाती हूँ ये तीनों चारों चीज डाल देती हूँ। और आपकी इच्छा हो तो सीवेट डाल दे, नहीं इच्छा है तो मत डालिए, मैं थोड़ा सा डाले दे रही हूँ, ये एंजाइम है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो हमारे तुलसी को सही है। और मैं ये चुटकी भर हल्दी, ये थोड़ा सा, क्योंकि हल्दी फंगीसाइड का काम करती है और फर्टिलाइजर भी है, लेकिन कम डालें, थोड़ा गर्म होती है। तो दोस्तों मैंने ये सब डाल दिया, अब इसको हम मिला देंगे और थोड़ा ये कवर भी कर देंगे। ये भी मिट्टी मैं अच्छी बनाई हूँ और देखिए इसमें बढ़िया नमी है। इसमें देखिए आप, ये मैं एक पौधा चुपचाप निकालूंगी, जड़ से। तो दोस्तों अब क्या करें, इसमें एक पौधा ये है, 2 पौधे और उगे थे आ गए। मैं चुपचाप इस मिट्टी को रख दूंगी, फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो मुझे ट्रांसप्लांट करना होगा तो कर दूंगी, नहीं तो इसी में रह आएंगे। ये देखिए ये दोस्तों, अब ये थोड़ा सा मैं और गोबर की खाद इधर उधर डाल दूंगी, ये दूध डालूंगी ये, और थोड़ा हल्दी भी थोड़ा दूध डाल दूंगी कि जैसे इनकी जड़ें होंगी बड़ी तो लेती रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी। हल्दी दोस्तों शुभ भी होता है और फंगीसाइड का भी काम करता है, फर्टिलाइजर। जैसे कीड़े वगैरह हल्के लगे हैं, 1 लीटर पानी में इतनी हल्दी लेकर हम अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही पौधे स्वस्थ रहते हैं। और बाकी आप कुछ ना करें, बस ऐसे कीड़े वगैरह निकाल दें, कभी कोई नुकसान नहीं है। समय समय पर पानी दें, पानी का ध्यान दें कि पानी ज़्यादा ना हो और ड्रेनेज होल सही बनाएं कि अगर पानी अधिक हो गया है बरसात में तो वो बाहर निकल जाए और मिट्टी में ना रुके। और मिट्टी भी हमारी भुरभुरी होना चाहिए। देखिए ये सैंडी सॉइल है, ये इसमें सैंड और ये सारे फर्टिलाइजर मिले हैं। मैंने अभी थोड़ा अधिक फर्टिलाइजर मिला के आपको दिखाया है, तो वो नीचे रहे आएंगे, अभी जड़ के नीचे हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि अधिक फर्टिलाइजर भी नुकसान करता है। तो अभी इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि जड़ें छोटी हैं, धीरे धीरे ये पौधे बड़े होंगे तो ये फर्टिलाइजर इनको मिलता रहेगा। और दोस्तों अब इनमें हम पानी डालेंगे। और अभी 1 दिन मैं छाया में रख दूंगी, इसके बाद धूप में। अभी बरसात है, ठंड है, पूरे दिन की धूप चाहिए, गर्मी में इसको थोड़ा धूप से बचाना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने घर में ढेर सारे पौधे लगाइए, गिफ्ट करिए और अपने घर को वृंदावन गार्डन जैसे लुक दीजिए। देखिए आप भी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।